अब ये हर बच्चा करके जाएगा, हर बच्चा इसका क्वेश्चन सही करके आएगा, लिखवा के ले लो, क्योंकि सिर्फ एक कैलकुलेशन के अलावा उनमें कुछ होता नहीं है। और आपने भी 1000 बार सुना होगा कि ये पोर्शन इजी है। अब वैसे तो ये साइंस का एक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन अब 12th के बच्चे को हम सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर में सिखा देते तो सारा जो है रायता फैल जाता। फिजिक्स में एज नहीं ला पाओगे आप, तुम भी करके जाओगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी करके जाएगा। इसको जो बच्चा अच्छे से करके जाएगा उसको एज मिल जाएगा। इस वीडियो का टाइटल देख के, थंबनेल देख के तुम्हारे मन में यही आ रहा है ना कि अरे सर सबसे इंपॉर्टेंट तो मॉडर्न फिजिक्स है, आप क्या बता रहे हो ये हमें। बेटा देखो सच्चाई बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। मॉडर्न फिजिक्स इजी है और वेटेज है 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। उसके अंदर आते हैं बेटा 3 चैप्टर, एटम्स आ गया, न्यूक्लियाई आ गया, डुअल नेचर आ गया। अब ये हर बच्चा करके जाएगा, हर बच्चा इसका क्वेश्चन सही करके आएगा, लिखवा के ले लो। मतलब जो भी सिंसियर बच्चा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में गलती नहीं करते हैं जनरली बच्चे, क्योंकि सिर्फ एक कैलकुलेशन के अलावा उनमें कुछ होता नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आपने भी 1000 बार सुना होगा कि ये पोर्शन इजी है। अब अगर सब लोग सही करके आएंगे और तुम भी सही करके आओगे तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तुमको कोई एज मिला क्या? नहीं ना, कॉम्पिटिटर भी यहां खड़ा है, तुम भी यहीं खड़े हो बेटा। तो होगा मॉडर्न फिजिक्स वेटेज वाला और अच्छा वेटेज होगा उसका, बट वो इजी भी है और हर कोई करके जाएगा ही जाएगा। मैं तो आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको एज दे सकता है। एज कौन से चैप्टर्स दे सकते हैं बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की एक चीज होती है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का कॉम्बिनेशन सब आ जाते हैं। अब वैसे तो ये साइंस का एक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन अब 12th के बच्चे को हम सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर में सिखा देते तो सारा जो है रायता फैल जाता। इसलिए आपके लिए सिलेबस इस प्रकार से बनाया गया है भाई। क्या सिलेबस बनाया गया भाई कि देखो, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई गई, चार्ज एट रेस्ट। कैपेसिटर पढ़ाया गया, उसी का एप्लीकेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया बेटा। फिर आया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई, यहां पे चार्ज मूव करता है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाया गया, जो थ्योरी है पूरा, ईएमआई, एसी, इसी का एप्लीकेशन है। फिर आपको ईएम वेव पढ़ाया गया जहां पे चार्ज एक्सेलरेट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरी चीज पढ़ाई जाती है। आप वेटेज देखो बेटा, सभी का अगर आप काउंट करो, यहां पे 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। 2024 में 2 आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, याद है, स्फीयर का एक और एक डाइपोल का एक, तो 3 तक आ सकते हैं। लेकिन यहां से कैपेसिटेंस से 2, करंट से 4, अकेले मॉडर्न फिजिक्स को टक्कर देता है ये चैप्टर अकेला। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 3, मैग्नेटिज्म मैटर से 2 आया भी था बेटा 2024 में। यहां से 2 क्वेश्चन कौन सा आया था सर? सर एक ससेप्टिबिलिटी वाला आया था और एक आया था आपका कि मैग्नेट हैंग कर रहा है। जितना मुझे याद आ रहा है शायद इससे 3 क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, बट 2 तो मिनिमम है बेटा। ईएमआई से 2, एसी से 1, ईएम वेव से 1 पक्का होता है। जोड़ोगे 18 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करोगे 4 से 70 नंबर। अब अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, इसके अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, तो तुम्हारा ये 70 नंबर पक्का। लेकिन यहां पे तुम कंपटीशन से आगे कैसे निकल सकते हो वो बताता हूं, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स तो है नहीं कि हर बच्चा करके जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स जैसी सेशन होता है, बच्चे भर भर के आते हैं, ज्यादातर लोग देखते हैं, तो उसमें तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यहां पे तुम्हारे पास एज है। हो सकता है एक बच्चा 55 नंबर लेके आया इसमें से, इन सारे क्वेश्चंस में से। तुम कितना लेके आए? तुम 70 में से 70 ले आए, क्योंकि तुम्हारी तैयारी जबरदस्त थी, तुमने क्वेश्चंस किए थे, तुमने कंसेप्ट सीखा था, बढ़िया टीचर से पढ़े थे तुम, तो तुम पूरे 70 में से 70 ले आए, वो 55 ला पाया, 15 नंबर का तुमको एज मिल गया। तो इस चीज को समझो, स्मार्ट बनो बेटा। मॉडर्न फिजिक्स में एज नहीं ला पाओगे आप, तुम भी करके जाओगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी करके जाएगा। इसको जो बच्चा अच्छे से करके जाएगा उसको एज मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। करंट से अगर एक सर्किट का क्वेश्चन आ गया, तो जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है वो कर जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं करी है बहुत अच्छी तैयारी, वो शायद डर जाएगा कि यार सर्किट नहीं सॉल्व होता मेरे से, वो छोड़ के आ जाएगा। यहां पे एलसीआर सर्किट का कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, रेजोनेंस वाला, पढ़ने वाला बच्चा कर जाएगा, दूसरा बच्चा डर जाएगा। समझ रहे हो? तो तुम ना डरो और अच्छे से करो। इसलिए इसको बेटा मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इसको नहीं पढ़ा रहा, पूरा फिजिक्स करा रहा हूं। बट मैं तो ये समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि बेटा ये बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए आपको। सफलता बैच में ना प्यारे बच्चों, मैं यही चीज शुरू कर रहा हूं, करा तो रहा हूं पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स। स्टार्ट कर रहा हूं बेटा 12th से। पहले के 2 लेक्चर बेसिक्स के लिए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा,
वेक्टर पढ़ा दूंगा, फिर आपको 12th में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 12th के लिए जो 11th की आवश्यकता है वो पहले 2 दिन में खत्म हो गई। उसके बाद बेटा 12th शुरू, इलेक्ट्रिक चार्जेस से शुरू करके 25 नवंबर से बेटा ये बैच शुरू हो रहा है। अड्डा ऐप पे आपको दिख जाएगा सफलता बैच, सफलता फिजिक्स बैच, जो सिर्फ एक बैच नहीं है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है बेटा? इसमें आपको मिल रही है मेरी लाइव मेंटोरशिप। कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुने और उसका सॉल्यूशन दे। सॉल्यूशन अगर ना भी दे पाए तो भी तुम्हारे लिए एनफ होता है कि किसी ने तुम्हारी बात सुन ली। क्योंकि जब भी तुम अच्छा नहीं कर रहे होते हो पढ़ाई में, और अगर तुम अपने पेरेंट्स के पास भी जाओगे ना प्रॉब्लम लेके, तो उनको यही लगता है जनरली कि ये लड़का एक्सक्यूज दे रहा है, इसको पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, एक्सक्यूज दे रहा है। तो जनरली, अब मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं तो मैं जानता हूं कि जनरली हमारी बात सुनने वाला कोई होता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम से किसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हर कोई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? सिलेक्शन, रिजल्ट। उसके प्रेशर तले हम कहीं ना कहीं दबने लग जाते हैं और हम पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। उस चीज से आपको बचाऊंगा। मेंटोरशिप सेशन होगी बेटा, जो प्रॉब्लम होगी बताना, मैं सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ आपको वीकली प्लानर दूंगा कि इस वीक में आपको ये पढ़ना है। डेली टाइम टेबल बना के दूंगा बेटा कि भाई इस टाइम पे ये चीजें पढ़ो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। और कहीं ना कहीं आपको ट्रैक भी करता रहूंगा, क्योंकि क्लोज ग्रुप होगा तो यहां पे हमने सीट भी लिमिटेड रखी है, तो हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे बच्चे के ऊपर, जो हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल बेटा उंगली पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का इरादा है। और अगर आप तैयार हैं तो बेटा सफलता बैच में एनरोल कर लीजिए। 25 नवंबर से पहली क्लास है, जो वाईटी पे एक क्लास फ्री भी हम करेंगे। और देन इसका 22 फेब का बेटा एंड डेट है बैच का। पूरा सिलेबस हो जाएगा 12th, उसके बाद में 11th, और उसके बाद हमने इसमें 15 एडिशनल प्रैक्टिस सेशन भी डाला है। वैसे तो ये बैच में पूरा बेसिक से उठा के, जीरो से उठा के, है ना, अच्छे क्वेश्चन तक के लेवल तक हम जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है, उसको भी सब समझ में आएगा। किसी बच्चे का मान लो सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, उसको आती है चीजें, क्वेश्चन चाहता है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होगी बेटा। बेसिक्स पढ़ाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फ्लैट 499 इसका प्राइस है बेटा, जो अगर आप अगले 150 दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे लगभग 3 रुपए के आसपास आएगा। कुछ नहीं होता है 3 रुपए जो आपको पर डे पे करना है, लिटरली कुछ नहीं होता आपके लिए 3 रुपए पर डे पे करना। और उसके बदले जो आपको वैल्यू मिल रही है बेटा, वो बहुत तगड़ी है। पढ़ाई तो अच्छी होगी ही, मेंटोरशिप मिल जाएगी, डाउट सपोर्ट है पूरा का पूरा। इसके अलावा बेटा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि बैच टेस्ट मिल जाएगा। तो कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, और कोई कमी रहेगी तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। मेंटोरशिप सेशन में लाइव मुझसे बात कर पाओगे अनम्यूट होके, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, है ना। तो करो बेटा बहुत अच्छे से तैयारी। मैं तो चाहता हूं आप मेहनत करें और आपको सफलता मिले, इसीलिए सफलता लेके आया हूं आपके लिए, जो कि बैच नहीं है, आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसको प्लीज बहुत अच्छे से करना मेरे साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके करने तो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से हैं, बट एक्स्ट्रा एफर्ट मारना बेटा। यहां पे मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दूंगा, उनको सॉल्व करना, क्योंकि इन चैप्टर्स में जनरली बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है मैग्नेटिज्म वगैरह में, और यही कंपटीशन डिसाइड हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में नहीं होता वो डिसाइड, मैकेनिक्स में भी नहीं होता, क्योंकि मैकेनिक्स में भी आजकल सिंपल ही सवाल आते हैं। थर्मल में भी नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इवन एसएचएम वेव्स में भी नहीं होता, ऑप्टिक्स में भी नहीं होता। ऑप्टिक्स में फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं होता, लॉजिक गेट में नहीं होता। ये सब करके जाते हैं, सब लोग ठीक ठाक करके आ जाते हैं। कोई चीज, कोई पोर्शन अगर क्रिएट करेगा डिफरेंस इन योर रैंक फिजिक्स के अंदर, तो बेटा ये पोर्शन करेगा, है ना। यहां जो लोग गलती करेंगे वो पीछे जाएंगे, जो सही करके निकलेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छे से पढ़ो बेटा। सफलता बैच में मिलते हैं 25 तारीख को। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।